सभी प्रिय भाई बहनों को मेरा जय मसीह की। प्रभु हम सबको आशीष दे। आज मैं आप सबके सामने पांचवा पॉइंट, फिफ्थ रीजन, कारण या रुकावट, हिंड्रेंस आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। वचन के अनुसार वचन से बताना चाहता हूँ कि क्यों कई बार हमारी प्रार्थना का जवाब परमेश्वर से नहीं मिलता, परमेश्वर नहीं देते हैं, हमारी प्रार्थना नहीं सुनते। हम बहुत प्रार्थना करते हैं, लोगों से बोलते हैं, प्रभु के दासों से बोलते हैं, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता। फिर हमें शैतान इधर उधर भटकाता है, इस चर्च से उस चर्च में, इस पास्टर से उस पास्टर के पास। हम भटकने लग जाते हैं और अंत में घर बैठ जाते हैं। हमारा विश्वास, हमारा प्रार्थना का जीवन, चर्च जाने का जीवन सब बंद हो जाता है। हम ये सोचते हैं कि इस चर्च में कुछ नहीं हो रहा, इस पास्टर से कुछ नहीं हो रहा, हमारी परमेश्वर प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा। तो वचन कहता है परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, ऐसी कोई चीज नहीं जो परमेश्वर हमारे लिए ना कर सके, हमें ना दे सके। वो मुर्दों को दिलाने वाला है, स्वर्ग आकाश पृथ्वी का करता है, सृजनहार है, सब कुछ उसी का है। वो सब कुछ कर सकता है। शैतान उसके नाम से हारा है, थर थर कांपता है। लेकिन फिर भी हम कई विषयों को लेकर आर्थिक, मानसिक, शारीरिक जीवन में सफल होने के लिए हम बहुत सारी प्रयास करते हैं, बहुत सारी प्रार्थनाएं करते हैं, उपवास के साथ, लोगों के साथ, लोगों को बोलते हैं। फिर भी हमें हमारे जीवन में वो नहीं मिलता जो परमेश्वर हमको देने के लिए चाहते हैं। सो मैं आपको 4 रीजन बता चुका हूँ क्या कारण है वचन के अनुसार, क्योंकि परमेश्वर वचन से हटकर कुछ नहीं करता है। वो अपने वचन के अनुसार ही सब कुछ करता है, ठीक है। सो जब हम उसके वचन के अनुसार चलते हैं तो जो वचन में आशीष, वायदे हैं आज हम पढ़ते हैं, वो अवश्य हमारे जीवन में पूरे होते हैं। सो जो 5वां पॉइंट है वो मत्ती की किताब अध्याय 7 से 22 और 23 या 15 से 23 वचन तक हम पढ़ सकते हैं। आप अपने बाइबल में देख सकते हैं कि क्यों परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहे हैं। सो जो 5वां जो रीजन, जो कारण है, वो है अपने आप को पूरी तरह परमेश्वर को समर्पण ना करना, फुल कमिटमेंट। वो आज लोग नहीं कर रहे। अपना जीवन पूरी तरह परमेश्वर को समर्पण नहीं कर रहे हैं। वो एक डबल लाइफ, दो चिता जीवन, जैसे याकूब कहता है, दो चितों लोगों, अपने हृदय साफ करो, परमेश्वर के निकट आओ तो वो तुम्हारे निकट भी आएगा। सो हमारी दोगली लाइफ, दोगलापन, दो तरह का जीवन है ना, दिखावटी जीवन, चर्च में कुछ और, बाहर कुछ और, पास्टर के सामने कुछ और, दुनिया के सामने कुछ और। चर्च के सारे काम फॉलो करते हैं और दुनिया के भी फॉलो करते हैं जो वचन के अनुसार नहीं है, जिन्हें परमेश्वर हमें करने के लिए मना करता है, जो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है, पाप है, हम वो कामों को करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि हमने अपने आप को पूरी तरह परमेश्वर को समर्पण नहीं किया। सो मेरे प्रियो, जो 5वां जो पॉइंट है वो है अपने आप को जो हम पूरी तरह समर्पण नहीं करते हैं परमेश्वर को। 100% परमेश्वर हमारा विश्वास, हमारा भरोसा, हमारा जीवन वो चाहता है। पौलुस क्या कहता है, मैं तो जिंदा ना रहा, मसीह मुझ में है, मैं अपने आप को क्रूसीफाई कर चुका हूं और अब मसीह मुझ में जिंदा है। मैं खुद के लिए, अभिलाषाओं के लिए मर चुका हूं, परंतु एक एक कदम अब जैसा परमेश्वर मुझे राह दिखाते हैं, दिखाएंगे प्रभु, मैं उसी के अनुसार चलूंगा। चाहे हानि उठानी पड़े, चाहे सताव हो, चाहे तकलीफ हो,
पौलुस क्या कहता है रोमियो 8 में, न धरती न आकाश न स्वर्गदूत न शैतान न प्रधानता है न भविष्य न वर्तमान, है ना, ऊंचाई गहराई, न कोई सृष्टि न कोई तलवार, जोखिम अमीरी गरीबी, कोई भी सृष्टि कुछ भी चीजें मुझे मेरे परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि पौलुस ने अपना पूरा जीवन परमेश्वर को समर्पण कर दिया। यीशु मसीह के जीवन में भी बहुत सारी परीक्षाएं आई, बहुत सारी तकलीफें आई, सताव आया, वो भूखे प्यासे भी हुए, बहुत सारी तकलीफें आई, लेकिन प्रभु यीशु का जीवन अपने पिता के प्रति हमेशा एक फुल कमिटमेंट में, पूरा समर्पण उनका था पिता के लिए। उन्होंने हमेशा अपने जीवन में पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने का प्रयत्न किया। कभी वो अपने अभिलाषाओं में नहीं फंसे, जो संसारिक अभिलाषाएं थी या शैतान का लुभाव था। लोग उनके ऊपर संसारिक मुकुट रखना चाहते थे, बहुत सारे लुभाव, परीक्षाएं, बहुत सारा सताव, बहुत सारी बातें उनके खिलाफ, बहुत सारे लोग उनके खिलाफ, लेकिन वो किसी भी बात से वो पीछे नहीं हटे, किसी भी प्रकार की परीक्षा में वो नहीं फंसे। उन्होंने हमेशा अपना जीवन परमेश्वर पिता को दिया और परमेश्वर पिता की इच्छा थी कि वो संसार के लिए क्रूस पर मरे, अपना लहू बहाए, तो प्रभु इसके लिए भी तैयार हो गए। लेकिन क्या आज हम मसीह के लिए दुख उठाने के लिए तैयार हैं? प्रभु ने कहा जो मुझे में विश्वास करेंगे, फॉलो करेंगे, उनको दुख होगा, सताव होगा। इस संसार में तो तुम्हें दुख है, लेकिन ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है, एक दिन मैं तुम्हें इन दुखों से बाहर निकालूंगा। वो हमारी नाव में है तो वो हमारी नाव को जरूर बचाएगा। चेलों की नाव को ये नहीं बोला कि डूब जाने दो, मरने दो, नहीं, प्रभु यीशु बचाने आए, प्रभु यीशु उठे, आंधी तूफान शांत किया। तो वो जीवन की हर परिस्थिति में हमारे साथ है। लेकिन अगर कोई सताव आए, मरना भी पड़े, कुछ भी हो, तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं चाहे मेरे पास कुछ हो या ना हो, आर्थिक, या मेरे आसपास कोई हो ना हो इंसान मुझे प्यार करने वाला, चाहने वाला, मेरे पास जीवन की जरूरतें हो या ना हो, कैसा भी समय हो, मैं हर समय अपने परमेश्वर को स्मरण रखूंगा। मैं हर समय अपने परमेश्वर को ही चाहने योग्य जीवन बिताऊंगा। मैं हर समय जो परमेश्वर कहेगा मैं वही करूंगा। मेरा विश्वास कभी कम नहीं होगा, चाहे जैसा भी समय आ जाए। सद्रेक, मेशेक, अबदेनगो, डैनियल, इन लोगों को देखिए, कितना सताव इनके जीवन में आया। इनको जेल में इनको भूखे शेरों की मान में डाला गया, इनको जलती हुई भट्टी में डाला गया। चेलों के जीवन में कितना सताव आया, कईयों को बहुत दर्दनाक मृत्यु मिली, लेकिन मृत्यु का डर भी उन्हें प्रभु से अलग नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि वो जिंदा रहते हुए उन्होंने अपना जीवन प्रभु को सौंप दिया, है ना। वचन में लिखा है ना कि अपना शरीर जीविता बलिदान करके परमेश्वर को चढ़ाओ। उसने हमें अपने लहू से मोल खरीदा है, हम उसकी संतान है, हम उसके हैं। सो हम अपना जीवन पूरी तरह उसको समर्पण नहीं करते। कोई 40%, 40%, 50%, कोई 60, कोई 70, कोई 80, कोई 90, लेकिन वो 100% आपको हमें चाहता है। 100% अट्रैक्शन आपका हमारा उसकी ओर चाहता है। वो हमारा पिता है, वो 100% हमारा पिता बनना चाहता है। हम हर समय उस परमेश्वर पे भरोसा रखें, है ना। सो आज लोग कलीसिया, बहुत सारे दास विश्वासी एक दोगली लाइफ जी रहे हैं, दो चिता जीवन। यहां तक वचन के अनुसार तो बहुत कम चलते हैं, संसार के अनुसार ज्यादा चलते हैं। बाइबल में लिखा जो शरीर के अनुसार चलता है वो शरीर जो है नाशवान है, इसकी अभिलाषाएं नाशवान है।
जो शारीरिक व्यक्ति है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर परमेश्वर पर मन लगाता है। शारीरिक व्यक्ति परमेश्वर के राज्य का वारिस नहीं होगा। मतलब शारीरिक होने का मतलब क्या है? जो शारीरिक अभिलाषाओं में, लालसाओं में फंस जाते हैं, है ना। शारीरिक कामों में, शरीर के काम क्या है? गलतियों का अध्याय हम 5 में पढ़ते हैं, है ना। हर प्रकार के पाप, ईर्ष्या, क्रोध, बैर भाव, लड़ाई झगड़ा, कलह, निंदा, चुगलियां, गाली देना, टोना, जादू टोटके या परमेश्वर को छोड़ के किसी और का नाम लेना, उन्हें मानना या लुच्चपन करना, बेविचार करना, गालियां देना, झूठ बोलना, पियक्कड़पन। क्या ये काम हमारे जीवन में है? क्या हम इन्हें कर रहे हैं? क्या ये पाप हम कर रहे हैं? है ना। वहां पर आप देख सकते हैं पाप क्या है, शारीरिक व्यक्ति कौन होता है। सो आज मसीह जीवन ऐसे ही चल रहा है लोगों का। वो अपने चाल चलन, अपने जीवन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि जो मैं देख रहा हूं, बोल रहा हूं, सुन रहा हूं, जिस जगह उठ रहा हूं, बैठ रहा हूं, जिस रास्ते में चल रहा हूं, क्या ये परमेश्वर की ओर से है? क्या ये परमेश्वर को भाता है? ये संगति परमेश्वर को भाती है? ये काम करना परमेश्वर को भाता है? जो मैं बोल रहा हूं क्या ये परमेश्वर के वचन के अनुसार है? जो मैं सुन रहा हूं क्या ये परमेश्वर के वचन के अनुसार है? जो मैं देख रहा हूं क्या ये परमेश्वर के वचन के अनुसार है? जो मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूं क्या परमेश्वर चाहता है? हम अपनी दृष्टि में धर्मी बन जाते हैं, जैसे मैंने 4th में बताया, फरीसी की समान, और हम चिल्लाते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता, है ना। सो इसलिए हमारा जीवन दोगला नहीं होना चाहिए, दो चिता नहीं होना चाहिए, दिखावटी नहीं होना चाहिए। पास्टर के सामने कुछ और, चर्च के सामने कुछ और, बाहर कुछ और। चर्च में बढ़िया संडे को चमक धमक के साफ सुथरे व्हाइट कपड़े पहन के आएंगे, बाहर दुनिया के रंगों में रंग जाएंगे। चर्च के अंदर बड़े मीठे शब्द हम बोलते हैं, बड़ा प्यार दिखाते हैं, बाहर सब गंदगी हमारे मुंह से निकलती है। ईर्ष्या, चुगलियां, बुराइयां, गंदी बातें, गालियां, गंदा स्वभाव, ये पाप है। और बाइबल कहती है जो पाप करता है वो शैतान की संतान है, उसमें परमेश्वर का बीज नहीं है। जो परमेश्वर की संतान है वो परमेश्वर की बातों पर मन लगाएगा, परमेश्वर को खोजेगा, वो पाप नहीं कर सकता। बाइबल में लिखा है जो परमेश्वर से जन्मा है। सो हमें अपने जीवन को सुधारना है। हमारा दो चिता जीवन, दिखावटी जीवन, दिखावटी जीवन कैसा होता है? यहाँ मत्ती अध्याय 7 में लिखा हुआ है, जो कई प्रचारक होते हैं, विश्वासी होते हैं, वो भेड़ का रूप धरते हैं, लेकिन अंदर से फाड़ खाने वाले भेड़िए होते हैं। मतलब भेड़ की खाल पहन लिया, भेड़ का मुंह लगा लिया, मास्क लगा लिया, लेकिन अंदर से वो भेड़िए हैं। और भोले लोग उन्हें पहचान नहीं पाते, जिन्हें वचन का ज्ञान नहीं है। और ये भेड़िए जो है भेड़ बनकर उनके ग्रुप में जाकर घुस जाते हैं और उनको लुभाते हैं, उनके मित्र बन जाते हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं, और थोड़े समय के बाद मौका लगते ही एक एक करके सारी भेड़ों को वो भेड़िया खा जाता है। आज बहुत सारे मसीहियों का जीवन यही है, बहुत सारे दासों का जीवन यही है, जो अपने आप को पूरी तरह समर्पण नहीं करे, वो परमेश्वर की दृष्टि में फाड़ खाने वाले भेड़िए। शैतान के द्वारा वो इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि उन्हें वचन का ज्ञान नहीं है, लोग नाश हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर 15 से क्या लिखा है? झूठे भक्ष्यताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के रूप में तुम्हारे
पास आते हैं परंतु अंदर से फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे, क्या झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं। तो यहां पर प्रभु कह रहा है कि उन भेड़ियों से, भक्तों से, ना प्रॉफिट होना गलत बात नहीं है ना, लेकिन आजकल सारे प्रॉफिट्स, ज्यादातर मैं समझता हूं 95% जो प्रॉफिट्स आज वर्ल्ड में, दुनिया में, वो यही फाड़ खाने वाले भेड़िए हैं और लोग उनके जाल में फंसते हैं। क्योंकि आज जैसी हम कोई भविष्यवाणी सुनते देखते ही नहीं है भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो बिबलिकली है, और जो बिबलिकली नहीं है, बाइबल के अनुसार नहीं है, वो नाश करने वाली, फाड़ खाने वाली भविष्यवाणी है ना, संसारिक भविष्यवाणी, संसार में फंसाने वाली, लुभाने वाली भविष्यवाणी। भविष्यवाणी का मतलब क्या है बाइबल में? क्यों परमेश्वर अपने दासों को, भविष्यवक्ताओं को खड़ा करता था? भविष्य की बातें बोलते थे या परमेश्वर की बातें इजराइल को बोलते थे कि ये होने वाला है, वो होने वाला है, वो तुमको नाश करने वाले, वो देश तुम्हारे ऊपर चढ़ाई करने वाला है, या तुमने ये पाप किया है। तो भविष्यवक्ता होते थे। क्यों होते थे? परमेश्वर ने उनको क्यों चुना? उनका काम क्या होता था? बाइबल के अनुसार जो अच्छे भविष्यवक्ता थे, परमेश्वर के जो भविष्यवक्ता हैं, उनका काम क्या था? ब्रिंगिंग पीपल बैक टू गॉड, परमेश्वर के पास लोगों को लाना, परमेश्वर के पास लोगों को लाना, परमेश्वर के पास उनको मोड़ना, परमेश्वर का संदेश उन तक पहुंचाना, ताकि वो नाश होने से, उस पाप करने से वो बच सके। इजराइल हमेशा क्यों हारा है ना? जब उसने पाप किया, जब वो परमेश्वर से दूर हुआ, तो परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं को खड़ा किया कि तुम जाकर इन्हें बोलो, बताओ कि परमेश्वर ऐसा कहता है, यहोवा ऐसा कहता है कि पश्चाताप करो, मन फिराओ, वापस मुड़ो, इन घिनौने कामों को त्यागो, तो परमेश्वर तुम्हें बचाएगा। सो परमेश्वर के पास करीब लाने के लिए भविष्यवाणी होती थी। लेकिन क्या आज की भविष्यवाणियों से लोग परमेश्वर के पास आ रहे? नहीं, वो संसार की तरफ जा रहे हैं। चर्च में रहकर संसारिक लोग हैं, वो चर्च में रहकर संसारिक जीवन जी रहे हैं, संसार की वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं, है ना। संसारिक भविष्यवाणियां हो रही हैं, ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन कोई भी भविष्यवाणी लोगों को परमेश्वर की ओर नहीं मोड़ रही है, उनको पश्चाताप का वचन नहीं दे रही, रिपेंट नहीं कर रहे हैं लोग अपने उसी स्वभाव में। इतने भविष्यवक्ता हैं लोगों के अंदर, जो विश्वासी लोग हैं, जो लोग हैं, क्रोध, फूट, ईर्ष्या, मार पिटाई और एक दूसरे को नीचा गिराना, एक दूसरे की बेइज्जती करना, मतलब शैतान का स्वभाव उनके अंदर भरा है। और क्यों भरा है? क्योंकि वो सांसारिक भविष्यवाणियों करने वाले के अंडर में है। तो वो खुश होते हैं जब उन्हें संसार की चीजें मिलती हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं मिलता, परमेश्वर के शब्द नहीं मिलते, परमेश्वर की राह उन्हें नहीं मिलता, परमेश्वर क्या है, क्या चाहता है, प्रभु का स्वभाव क्या है, उन्हें नहीं मिलता। आज चर्च में बहुत कम है जो प्रभु का स्वभाव लोग सिखा रहे हैं। प्रभु के जैसा चरित्र में हमको चलना है, प्रभु को फॉलो करना है, ये भविष्यवाणियां खत्म हो रही है ना। मत्ती 6:33 में पहले तुम परमेश्वर उसके राज की खोज करो, सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। आज भविष्यवक्ता किसकी खोज करा रहे लोगों को, है ना। आप जो है इधर जाओगे, उधर जाओगे, ये बीज लगने वाला है, वो होने वाला है, ये होने वाला है, नौकरी मिलने वाली है, सारी संसारिक जो चीजें जिससे आप लोग खुश हो रहे हैं, वही तो सुनना चाहते हैं वो, उन्हें तो कष्टों में। लेकिन कष्ट में की जड़ क्या है? वो भविष्यवक्ता उस पाप के जड़ को खत्म नहीं करते, वो पाप से लोग बाहर आए वो नहीं बताते, और इसलिए लोग जीवन भर परेशान होते हैं, जीवन भर भटकते रहते हैं, इधर उधर
भटकते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, है ना। तो इसलिए ऐसे भविष्यवक्ताओं से, ऐसे दासों से सावधान रहें जो आपको संसार की तरफ दौड़ाते हैं, जो कभी आपको वचन नहीं सिखाते, खुद वचन पर नहीं चलते। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्यों चुना? ताकि जो स्वर्गराज का शुभ समाचार जो प्रभु यीशु मसीह लेकर आए वो चेले आगे बढ़ाएं, है ना। जाओ तुम सारी जातियों को ये शुभ समाचार, गुड न्यूज सुनाओ, परमेश्वर का वचन सुनाओ। लेकिन आज वो नहीं हो रहा है। आज संसार की न्यूज मिल रही है, यहाँ क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा। संसार के पीछे दौड़ रहे हैं, दौड़ा रहे हैं, है ना। लेकिन वो भ्रष्टता अंदर से पड़ने वाले भेड़िए हैं, भेड़ के रूप में। सो उनसे सावधान रहो। प्रभु कह रहा है क्या आप, यहाँ पर लिखा है उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़े जाते हैं? मतलब जो झाड़ी होती है कटीली, क्या उसमें कभी अंगूर लगते हैं? नहीं लगते। जो जो ऊंट कटारे होते हैं, है ना, कांटे वाली झाड़ियां, क्या उनमें कभी अंजीर लगते हैं? नहीं लग सकते। अंजीर के पेड़ में अंजीर लगेगा, अंगूर के बेल में अंगूर लगेंगे। वो कांटे वाली झाड़ियां अंगूर नहीं दे सकते, है ना। सो इसी प्रकार बहुत सारे भक्तता हैं जो शैतान की ओर से हैं, जो संसारिक हैं। वो कभी भी आपको परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर के फल नहीं दे सकते, है ना। परमेश्वर के फल नहीं दे सकते, उनके जीवन में फल नहीं होंगे परमेश्वर के। सो प्रभु कह रहे हैं पेड़ को हम उसके फलों से पहचानेंगे। तो हमें देखना है कि क्या जिस कलीसिया में हम जा रहे हैं, जिस पास्टर के पास हम जा रहे हैं, या आज हर दास को यह देखना है क्या मेरे अंदर या उनके अंदर पवित्र आत्मा के फल हैं। गलातियों 5:22-23 में लिखा है कि पवित्र आत्मा के फल क्या हैं? आत्मा, मेल, आत्मा के फल प्रेम, मेल, धीरज, कृपा, शांति, भलाई, आनंद, संयम, है ना। इनको अब मैं गहराई से नहीं समझा सकता। कभी प्रभु ने चाह आत्मा के फलों के ऊपर ये वीडियो बनाऊंगा, गहराई से कोशिश करूंगा समझाने के। सो क्या हमारे अंदर या जिसको हम सुन रहे हैं उनके अंदर ये फल हैं? अगर नहीं है तो संसारिक व्यक्ति है, संसारिक भक्तता है, संसारिक लोग हैं। हमें ऐसे लोगों की संगति से बचना है। वो अपना राज्य, अपना बैंक बैलेंस, अपना बाहरी जीवन पृथ्वी पर मजबूत होना चाहते हैं। उन्हें स्वर्ग से, प्रभु के लहू से, प्रभु के प्राण से, जो है मृत्यु से कोई उन्हें मतलब नहीं। वो लोग संसारिक हैं, वो लोग शैतान के जाल में हैं। सो इसलिए एक दास को या एक विश्वासी को हम कैसे पहचानेंगे? उनके फलों से। उनके अंदर फल कौन से हैं? क्या शारीरिक फल है? संसारिक है? ईर्ष्या, क्रोध, लड़ाई झगड़ा, चुगलियां, बुराइयां, नफरत, डाह करना, हत्या करना, नफरत करना, गालियां देना, पियक्कड़पन, व्यभिचार करना, है ना। इनको भी गहराई से समझना है कि ये क्या होते हैं। ये पाप है परमेश्वर की दृष्टि में, है ना। और जब हम पाप करेंगे तो हम परमेश्वर से कैसे आशीष पाएंगे? सो आज बहुत सारे लोग चर्च में जीवन कुछ और है, स्टेज पे कुछ और है, बाहर कुछ और है। सो वो भेड़ का रूप धर के लोग चर्च में आते हैं, बाहर जाके भेड़िया, या अंदर ही अंदर वो इसलिए आए हैं ताकि वो कलीसिया को खराब कर सके, बिगाड़ सके, है ना। प्रभु के लोगों को खा सके, भटका सके उन्हें। सो हमें पहचानना है कि कौन सा विश्वासी, कौन सा पास्टर, दास, भक्तता प्रभु की ओर से है,
क्योंकि अगर हम गलत पेड़ के पास पहुंचे, हमें नॉलेज नहीं है कि ये फल हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है या नहीं, तो हम उसको खाएंगे तो हम बीमार पड़ेंगे और मर जाएंगे। इसी प्रकार हमें उन लोगों की संगति करनी है, उस कलीसिया में जाना है, उस सेवक के अधीन रहना है, सीखना है जिसके अंदर पवित्र आत्मा के सही में फल है। गलातियों 5:23 में पढ़ लेना ना, प्रेम, मेल, धीरज, संयम, शांति, आनंद, कृपा, भलाई, क्या इनके अंदर है? क्या उनके अंदर है? अगर ऐसा है तो हम एक सही व्यक्ति के साथ हैं, हम एक सही कलीसिया में। सो इसलिए आगे प्रभु कहता है, अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं लाता और निकम्मा पेड़ अच्छा फल नहीं ला सकता। सो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, फल तो और भी पेड़ों में होते लेकिन अच्छे नहीं होते, हेल्थ के लिए, सेहत के लिए खराब होते, यहाँ तक कई फल तो खतरनाक जहरीले भी है। तो अगर हम उन्हें खाएंगे, क्योंकि हम जिसकी संगति कर रहे हैं उसके जैसे ही हो जाएंगे। बाइबल में लिखा है, अच्छी संगति करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरी संगति करोगे तो सब बिगड़ जाएगा, चरित्र बिगाड़ देगा आपका। सो अगर आप ऐसे की संगति करते रहोगे तो हमारा जीवन जो है वैसे ही जहरीला हो जाएगा और हम मर जाएंगे, नाश हो जाएंगे, काट डाले जाएंगे, आग में डाले जाएंगे, है ना, कोई लाभ नहीं। सो यहां लिखा है, सो उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। हम एक व्यक्ति को, ये प्रभु की ओर से है, ये दास या ये पास्टर, ये भजदत्ता, ये विश्वासी भाई या बहन, हम कैसे पहचाने कि ये किसकी ओर से है? शैतान की ओर से है, ये भेड़िया है, या सच में भेड़ है, या सच में चरवाहा है परमेश्वर का? किसकी ओर से है? कैसे पहचानेंगे? उनके फलों से। अगर उनके अंदर सांसारिक, शारीरिक लालच, बुराइयां, चुगलियां, गंदी बातें, गालियां, ये कड़पन, सारे गंदे काम कर रहे हैं संसार की तरह, है ना, सब उल्टे काम कर रहे हैं, वचन के खिलाफ जीवन बिता रहे हैं, वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं, वचन जैसा कहता है वैसा हमारा स्वभाव नहीं है, वैसा हमारा चाल चलन नहीं है। सो ऐसे लोग शैतानिक हैं, लालची हैं, घमंडी हैं, और ये आग में झोंके जाएंगे, नाश होंगे। और अगर हम इनकी संगति करेंगे तो हम भी इनके साथ झोंके जाएंगे, है ना। तो हमें ऐसे लोगों की संगति करने से बचना है। हमें वचन के अनुसार चलना है, हमें वचन के अनुसार देखना है कि क्या ये मनुष्य, ये व्यक्ति प्रभु की ओर से है, क्या ये वचन के अनुसार है जो ये बोल रहे हैं। कभी भी किसी दास को, किसी विश्वासी को उनके चिन्ह और चमत्कारों से तुलना नहीं करना कि आत्मिक है। बहुत लोग यहीं फंस जाते हैं, बहुत विश्वासी यहीं उलझ रहे हैं कि ये पास्टर, वो भजदत्ता बड़ी अच्छी भविष्यवाणियां कर रहा है ना, उसने उसको ऐसा बोला, उसने उसको वैसा बोला और वैसे ही हो गया है, वो अमेरिका कनाडा चला गया, उसका मकान बन गया, गाड़ी भी मिल गई, सब संसारिक आशीष है। ये ना भी मांगो, बाइबल कहती है पहले तुम परमेश्वर के राज की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा जो तुम्हें चाहिए। तुम चिंता ना करो क्या खाएंगे क्या पहनेंगे, स्वर्गीय पिता तुम्हारा मांगने से पहले जानता है तुम्हारी क्या आवश्यकता है। जीव जंतु को देखो कैसे पहनाता खिलाता है, उन्हें खिलाता है, सॉरी। तो तुम क्या उनसे बढ़कर नहीं हो? ये शरीर पिता ने दिया है, माँ के गर्भ में रचा है, क्या इस शरीर का प्रबंध वो नहीं करेगा? जैसे हमारे संसारिक माँ बाप हमारे लिए करते, वो भी तो हमारा बाप है, क्या वो हमारे लिए नहीं सोचेगा? जब हम उसके पास आएंगे, उसको समर्पण करेंगे, क्या वो हमें नहीं पहनाएगा, नहीं खिलाएगा? जवान सिंह को तो घटी हो सकती है, बाइबल कहती है, लेकिन परमेश्वर के खोजियों को कोई भली वस्तु की घटी नहीं होती, है ना। मनुष्य केवल रोटी से नहीं प्रभु के वचन से जीवित रहेगा। जब प्रभु हमारे साथ है तो जीवन होगा, आशीषित होगा, आनंद होगा। वो आनंद का स्रोत है, वो आनंद का, वो शांति का स्रोत है, वो प्रेम का स्रोत है, वो जीवन का, वो अनंत जीवन का स्रोत है, सब कुछ मिलेगा। आज बहुत सारे विश्वासी भाई बहन जो है पास्टरों के चिन्ह चमत्कार और भविष्यवाणियों में उलझ रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि ये बड़े काम कर रहा है, ये प्रभु की ओर से, और जो पास्टर वचन सिखा रहे हैं
नहीं नहीं, इनके जीवन में कुछ हो ही नहीं रहा, क्या फायदा, है ना। कुछ हो ही नहीं रहा इनके जीवन से, तो कोई चमत्कार हो ही नहीं रहा, है ना। प्रभु के एक दास है बिल्ली ग्राम, उनके मिनिस्ट्री में कोई मिरेकल्स, वो कोई ऐसी प्रेयर भी नहीं करते थे या भविष्यवाणी की लोग हीलो चंगे हो, वो वचन देते थे और लाखों लोग इकट्ठे होते थे और उनके वचन सुनते थे और लोग पश्चाताप करते थे, है ना। एक बहुत अच्छे प्रभु के दास थे। आज दासों की तुलना कैसे हो रही है कि जो पास्टर चमत्कार करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, वो प्रभु की ओर से, वो बढ़िया है, उनके पास चलो। कभी भी दासों को, पास्टरों को उनके चिन्ह चमत्कारों से मत तोलना कि वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं है। बाइबल में लिखा है एक पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। सो अगर हम परमेश्वर की ओर से हैं या वो परमेश्वर की ओर से, ये परमेश्वर की ओर से है, हम पहचानेंगे उनके फलों से। क्या उनके अंदर परमेश्वर का स्वभाव है, परमेश्वर का चरित्र है, क्या वो बाइबल के अनुसार चल रहे हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार हर एक काम कर रहे हैं, क्या उनका स्वभाव बाइबल के अनुसार है, उनका कामकाज बाइबल के अनुसार है, उनका व्यवहार बाइबल के अनुसार है ना। प्रभु ने हर एक को अलग अलग वरदान दिए, लेकिन कई लोग उन वरदानों का गलत इस्तेमाल करते हैं अपने लिए, अपने लाभ के लिए, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। वो वही शिक्षा देंगे जो उनका बैंक बैलेंस भरेगा, वो वही शिक्षा देंगे जो उनको महिमा, उनको फेमस करेगा। लेकिन एक परमेश्वर का दास, परमेश्वर का व्यक्ति हमेशा परमेश्वर को महिमा देगा और वही बोलेगा, वही सुनाएगा जिससे परमेश्वर के राज्य की उन्नति हो, जिससे लोग परमेश्वर के निकट आए, परमेश्वर से प्यार करें, परमेश्वर का वचन फॉलो करें, परमेश्वर का स्वभाव उनके अंदर आए। लेकिन क्या आज हम बड़ी बड़ी भीड़ जहां पर है, क्या हम उनके अंदर परमेश्वर का चरित्र स्वभाव देख रहे? नहीं देख रहे। बुराई की भावनाएं, बदले की भावनाएं हैं। किसी ने एक बुराई अगर किसी की कर दी तो 10 करने को तैयार है। पुतले तक फूक रहे हैं एक दूसरे पास्टरों के, चप्पल घूसे मार रहे हैं पुतलों में एक दूसरे के पास्टरों के बना करके, संसार की तरह। क्या ये लोग परमेश्वर की ओर से हैं? क्या परमेश्वर हमें, परमेश्वर का ये स्वभाव है बाइबल में? क्या पवित्र आत्मा की ये फल है? नहीं। विधर्म, विरोध, फूट, डाह, गुस्सा, क्रोध, ये शैतान शारीरिक है। ये परमेश्वर को नहीं जानते ये लोग, ये तो केवल भक्ष्यता को जानते हैं, ये परमेश्वर को नहीं जानते, है ना। तो इसलिए अब आगे देखो क्या लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनसे मैं हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। स्वर्ग के राज्य में कौन प्रवेश करेगा? क्या स्वर्ग जाना चाहते हैं? अगर स्वर्ग जाना है तो परमेश्वर पिता की इच्छा पर चलिए, उसकी इच्छा, उसका वचन है, उसके अनुसार चलिए। और अगर स्वर्ग जाना नहीं है, नरक ही जाना है, नरक में खत्म होना है, तो आप इस संसार में कैसा भी जीवन बिता सकते हैं। लेकिन यीशु मसीह संसार में हमको स्वर्ग ले जाने के लिए आया, स्वर्ग का जीवन देने के लिए आया। यहाँ पर अभी हमें सब कुछ संभालता है, वो देता है, लेकिन उससे बढ़कर प्रभु यीशु हमें पिता के घर स्वर्ग ले जाने के लिए आया। सो इसलिए बहुत लोग अंत के समय में, न्याय के दिन हे प्रभु वो कहेंगे कि प्रभु हमने तेरे नाम से चमत्कार किया। आगे लिखा है, उस दिन बहुत से मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत अचंभों के काम नहीं किए, है ना। देखिए आज हम पास्टरों को, पुस्तकताओं को क्या कहते हैं कि जो बड़े चमत्कार कर रहे हैं, भविष्यवाणियां कर रहे हैं, जो अचंभित काम कर रहे हैं, चमत्कार कर रहे हैं, ये परमेश्वर की ओर से। लेकिन प्रभु क्या कह रहा है? हे दुष्ट लोगों, इन लोगों को कह रहा है, हे दुष्ट लोगों दूर हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इन्होंने कभी भी
परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना नहीं की कि परमेश्वर मुझे वो स्वभाव दे, वो चरित्र दे, वो जीवन दे, वो वचन दे कि मैं आपके कलीसिया को आपके अनुसार चला सकूं। कभी भी इन्होंने पिता के राज्य की उन्नति के लिए प्रार्थना नहीं की कि राज्य पिता का बढ़े, लेकिन हमेशा अपना राज्य बढ़ाया हर चीज में, अपने आप को फेमस कर रहे हैं। सो अंत में ये प्रार्थना करेंगे कि हे पिता हमें ले ले अंदर स्वर्ग के द्वार में। लेकिन प्रभु कहेगा हे दुष्ट लोगों, मैं तुम्हें नहीं जानता। मतलब क्या है? जो बड़े चिन्ह चमत्कार, भविष्यवाणी, अचंभित काम कर रहे हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो प्रभु की दृष्टि में दुष्ट है, शैतान के लोग हैं, भेड़िए हैं। और आज लोग भोले वाले, जिन्हें वचन का ज्ञान नहीं, वचन नहीं पढ़ते, वचन नहीं सुनते, वचन की कलीसिया में नहीं जाते, वचन सिखाने वाले पास्टर के अधीन नहीं रहते, वो चिन्ह चमत्कार की वजह से भटकते घूमते हैं। और वो ऐसे भ्रष्टताओं के पास जाकर के, कलीसिया में जाकर के वो शिकार हो जाते हैं और उन्हें शैतान फाड़ डालता है, नरक की आग में ले जाएगा। यहां पर प्रभु कह रहा है मैं नहीं सुनूंगा, दुष्ट लोगों दूर हो जाओ। ये लोग भी प्रार्थना कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं प्रभु दया कर, हे प्रभु हमें अंदर ले ले। लेकिन प्रभु कह रहा है मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, तुम दुष्ट हो। क्यों हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती? क्यों परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता? क्योंकि कई बार हम प्रभु की दृष्टि में एक दुष्ट का जीवन जीते हैं। जैसे कैन के बारे में बताया था कि तुम कैन के समान ना बनो जो दुष्ट से था। कैन के अंदर शैतान की दुष्टता थी, बुराई का जीवन था, ईर्ष्या, घृणा, नफरत, अपने भाई को लेकर के हत्यारा बनाओ, जलन थी, स्वार्थ था, सब प्रकार की बुराइयों का जीवन कैन जीता था। वो दुष्ट से था, शैतान से था, शैतान का स्वभाव था। उसने कभी परमेश्वर की नहीं सुनी, कभी परमेश्वर के वचन को जानना या उस पर चलना नहीं चाहा। जानता भी होगा तो कभी चला नहीं। आज हम भी बहुत वचन जानते हैं, लेकिन क्या हम चलते हैं उसके अनुसार? सो ऐसे ही ऐसे लोग परमेश्वर की दृष्टि में दुष्ट है और वो दुष्टों की प्रार्थना नहीं सुनती, वो दुष्टों का अंत करता है, दुष्टों का अंत हो जाता है। लेकिन धर्मी सदा लहलाएंगे, हरे भरे वृक्ष के समान फलवंत होंगे, आशीषित होंगे। परमेश्वर उनके लिए उनका द्वार, परमेश्वर का द्वार उनके लिए खुला होगा। सो क्यों हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही? क्योंकि हम कहीं ना कहीं एक दुष्टता का जीवन जी रहे हैं। दुष्टता का जीवन क्या है? शारीरिक जीवन, शारीरिक अभिलाषा है, शारीरिक इच्छा है, शारीरिक जीवन, शारीरिक चीजों के पीछे भाग रहे हैं। हम एक सही कलीसिया को छोड़ देते, एक सही पास्टर को, भजदुक्ता को, जो परमेश्वर की ओर से है, जो हमें परमेश्वर की ओर मोड़ रहा है, जो हमें परमेश्वर का वचन सिखा रहा है, हमें पाप कह रहा है छोड़ दो और पवित्रता को धारण करो। हम उसको छोड़ दे, उस पास्टर को ही छोड़ देते अगर वो पाप छोड़ने के लिए कह देते। अगर वो प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर बता रहा है कि तेरे जीवन में ये कमी है, ये भविष्यवाणी है, तो हम उस भविष्यद्वक्ता को ही छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन उस कमी को नहीं छोड़ते। फिर हम दूसरे को चुनते हैं जो कहे तेरा बीजा लग रहा है, तेरा ये हो रहा है, तेरा वो हो रहा है, तेरी नौकरी लग रही है, तेरी गाड़ी मिल, हाँ ये प्रभु की ओर से। बाइबल में लिखा है ना, अंत के समय में लोग अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने अपने प्रचारकों को, भविष्यद्वक्ताओं को चुन लेंगे, है ना? लेकिन अंत में कुछ नहीं मिलेगा, नरक की आग, और कब शैतान फाड़ डाले कुछ पता नहीं। थोड़े समय मेमना बनकर, भेड़ बनकर वो रहेगा, आपके साथ रहेगा, बैठेगा, लेकिन मौका लगते ही फाड़ डालेगा, नाश कर देगा। सो इसलिए कभी भी किसी दास को उनके चिन्ह चमत्कारों से नहीं तोलना, ये प्रभु की ओर से या नहीं है। क्योंकि यहाँ पर चिन्ह चमत्कार करने वाले, दुष्ट आत्माएं निकलने वाले, प्रभु ने कह रहा है तुम दुष्ट हो, भाग जाओ। परमेश्वर कईयों को वरदान देता, उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं।
परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के बजाय अपने आप को बढ़ाने लग गए। वो प्रभु के दास बने, थोड़े समय बाद वो फिर से शैतान के दास बन गए और शैतान उन्हें इस्तेमाल कर रहा है ना। बाइबल में भी ऐसे बहुत लोगों का जीवन हम देखते हैं। सो हमारा जो फलवंत जीवन ना होने के कारण हमारी प्रार्थनाएं रुक जाती है। हमारे अंदर पवित्र आत्मा के फल ना होने के कारण हमारा जीवन, हमारी प्रार्थनाएं रुक जाती हैं। फल का मतलब क्या? स्वभाव, प्रेम हो, मेल हो, धीरज हो, शांति आनंद में रहना या मेल मिलाप करना, संयम रखना, ये एक स्वभाव है, एक चरित्र है। ये कहते हैं ना, वो बड़ा अच्छा है, वो बड़ा आनंदित रहता है, खुश रहता है, वो बड़ी अच्छी चाल चलता है, हमेशा सबको प्यार करता है, भलाई करता है, कृपा करता है, वो हमेशा अपने आप को कंट्रोल करता है ना। तो ये चरित्र, एक स्वभाव है हमारा। आत्मा के फल जो है एक स्वभाव है, एक चरित्र है परमेश्वर के अनुसार। यही प्रभु यीशु का स्वभाव था। सो अगर हमारे अंदर पवित्र आत्मा का फल या चरित्र या स्वभाव नहीं है प्रभु यीशु के जैसा, या जो वहां पर फल लिखे वो अगर हमारे जीवन में नहीं है या किसी के जीवन में नहीं है, तो परमेश्वर उनकी नहीं सुनता है। परमेश्वर प्रेम करने वालों की, मेल रखने वालों की, धीरज रखने वालों की, कृपा भलाई दया करने वालों की, आनंद और शांति में रहने वालों, हालेलुया, जो संयम में रहते हैं, उनकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनता है। हमें बनना है, उन फलों को अपने जीवन में प्रकट करना है, क्योंकि यीशु मसीह अच्छा जब हम अच्छे तने से, यीशु ने कहा तुम मुझ में बने रहो मैं तुम में, है ना। डाली यदि तने में ना बनी रहे तो फल नहीं ला सकते। यदि तुम मुझ में बने रहो मैं तुम में बना रहूं तो तुम बहुत फल लाओगे। तो इसलिए हमारे अंदर यीशु का, अगर हम यीशु से जुड़े हैं, यीशु का फल आएगा, यीशु का स्वभाव आएगा, चरित्र आएगा। अगर हम किसी इंसान से, किसी व्यक्ति से जुड़े हैं जो शैतान की ओर से है, भेड़िया है, जिसके अंदर संसारिक स्वभाव है, तो वो हमारे अंदर आने लग जाएगा। तो इसलिए प्रभु को अपना जीवन पूरा समर्पण करें, प्रभु के साथ चलिए, प्रभु का स्वभाव अंदर रखिए, पवित्र आत्मा के फलों को प्रकट करिए, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना का जवाब देंगे। जो हम करेंगे, हम कई बार कोई चीजें ना भी मांगे, परंतु जो पिता ने हमारे लिए रखा वो हमको देगा। मांगने से पहले वो जानता है ना। सुलेमान ने बुद्धि मांगी लेकिन धन नहीं मांगा था, पिता ने उसको धन भी दिया और बहुत ऐसे दिया। सो प्रभु हमारे लिए सब कुछ रखा है, सबको देना जानता है, लेकिन सब कुछ प्राप्त करके आत्मा को न खो दे, सब कुछ प्राप्त करके दुष्ट ना बन जाए, हम दुष्ट की कोई दाखलता डाली से ना जुड़ जाए, है ना। सो प्रभु ने कहा यदि मेरा वचन तुम में बना रहे तो मैं तुम में बना रहता हूं, है ना। यहीं पर थोड़ा सा आगे प्रभु दो प्रकार की नींव के बारे में बता रहा है, एक चट्टान पर एक रेत पे। तो यीशु कह रहे जो कोई मेरा वचन सुनकर उस पर चलता है वो अपना घर चट्टान पर बनाता है, वो बुद्धिमान है। मतलब चाहे कोई भी तकलीफ, आंधी तूफान, लहरें, यहां तक जो अंतिम न्याय होगा, वो व्यक्ति नाश नहीं होगा, उसका जीवन, उसका परिवार नाश नहीं होगा, वो बचाया जाए, क्योंकि उसने मुझ पर भरोसा रखा है, उसने अपना घर चट्टान पर बनाया। लेकिन जो मेरे वचन पर नहीं चलता वो दुष्ट है, अधर्मी है, वो शैतान की ओर से है। चाहे जितने चिन्ह चमत्कार भविष्यवाणियां करे, कई विश्वासी उसी में फूलते, मुझसे प्रभु प्रसन्न है, मुझसे प्रभु खुश है, लेकिन उनका जीवन पूरा गंदे स्वभाव से, शैतानिक स्वभाव से भरा हुआ है, सब प्रकार के पापों से भरा है। बस चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं, सोच रहे प्रभु खुश है, सब कुछ दे रहा है, बढ़िया। नींव रेत पर बनी है, वो गिर जाएगा, ठीक है, नाश हो जाएंगे। हो सकता है आज हम जो प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु तो नहीं दे रहा, उत्तर शैतान देता रह रहा है, लेकिन अंत के समय में जब एक बड़ी प्रार्थना गिड़गिड़ाहट के हम करेंगे, प्रभु मेरे लिए द्वार खोल, स्वर्ग का द्वार खोल, तब प्रभु कहेगा मैं नहीं जानता तुम्हें। तो इसलिए अपने इस दोगले, दोचिते, दिखावटी जीवन से बाहर आए, जो वचन के अनुसार नहीं है,
तो जो व्यक्ति वचन के अनुसार नहीं चलता वो परमेश्वर को नहीं जानता, उसमें परमेश्वर नहीं है। सॉरी, थोड़ा गला ठीक नहीं है मेरा। वचन के अनुसार जो व्यक्ति चलता है वो परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर का दास है। आप ऐसों की संगति करिए, ऐसों को सुनिए, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा, वो हमें अपने स्वर्ग में लेगा। प्रभु आशीष दे। 5वां पॉइंट, हमारे दो चिट्टे दोगले और दिखावटी जीवन जो वचन के अनुसार नहीं है, इस कारण से हमारी प्रार्थनाएं रुकी रहती हैं, प्रभु उत्तर नहीं देता है। धन्यवाद पिता आज के वचन के लिए। हमें हमारे अंदर अच्छा स्वभाव दे जो आपके जैसा हो प्रभु। पवित्र आत्मा के फल जो हमारे अंदर हो परमेश्वर। धन्यवाद पिता, धन्यवाद परमेश्वर। ऐसा कोई भी जीवन, सांसारिक स्वभाव, संसारिक संगति, चरित्र हमारे अंदर ना आए शैतान का कोई भी। मैं आपकी दृष्टि में दुष्ट नहीं परंतु धर्मी बनो परमेश्वर, क्योंकि धर्मी अनंत राज्य में प्रवेश करेंगे, लेकिन दुष्ट लोग भूसे के समान उड़ा दिए जाएंगे और जला दिए जाएंगे। परमेश्वर मुझे लोगों को पहचानने की समझ दे, आत्माओं को परखने की। कोई भी दास विश्वासी को उनके चमत्कारों से नहीं तोलना, लेकिन उनके फलों से देखना है। क्या उनके अंदर पवित्र आत्मा के फल है, क्या वो वचन के अनुसार चलते हैं, तो उसी कलीसिया, उसी पास्टर संगति में रहे जो हमारे लिए सच में आशीष में होगी, यीशु के नाम में आमीन। प्रभु आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा सा मेरा गला ठीक नहीं है, लेकिन कोशिश की है। तो प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं।